मित्रों, आप कहानियां तो बहुत सुनी होगी, लेकिन आज मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं वो कहानी है एक मछुआरन और एक मेढक की। कैसे एक मछुआरन को एक मेढक से प्यार हो जाता है और कैसे उनका प्यार एक रिश्ते में बदल जाता है और वह मछुआरन मेढक से शादी कर लेती है। आखिर वह मेढक कौन था और उस मछुआरन को उस मेढक से शादी क्यों करनी पड़ी, और साथ ही कहानी के अंत में स्त्री के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों को जानने वाले हैं जिन्हें हर स्त्री को जानना चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर में बसे एक शांत हरे भरे गांव सीतापुर में एक निडर, मेहनती और सुंदर मछुआरन रहती थी जिसका नाम था पायल। उस गांव के पास में एक नदी थी। पायल और नदी के बीच एक गहरा संबंध था। वह अकेली नाव लेकर सुबह तड़के निकल जाती और सूरज डूबने से पहले ही अपने जाल में मछलियां लेकर लौट आती। पायल के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वह अकेली रहती थी और मछलियों को बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। गांव के कुछ लोग उसे ताने भी मारा करते थे। उनका कहना था कि यह लड़की अकेली नदी में मछलियां मारने जाया करती है। उसे लोगों के ताने सुनने की आदत हो चली थी, मगर पायल के हौसले को कोई न तोड़ सका। रोज की तरह एक दिन वह नदी में मछली पकड़ रही थी। तभी अचानक उसके जाल में एक अजीब मेढक फंसा। वह मेढक पायल की तरफ ताके जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेढक पायल की सुंदरता पर मोहित हो गया हो। पायल को भी उस मेढक को देखकर थोड़ा अजीब लगा। पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, तू तो जैसे किसी राजघराने से आया लगता है। मेंढक ने धीमे स्वर में कहा, और तू पायल, तू तो जैसे मेरी प्रतीक्षा में थी। मेढक को बोलता देखकर पायल चौंक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह मेढक इंसानों की तरह बोल भी सकता है। पायल ने कहा, क्या तुम इंसानों की तरह बोल सकते हो? मेंढक बोला, हाँ, मैं भी एक इंसान था जो कभी राजकुमार था। मेरा नाम था विक्रम। उसकी आंखें दूर नदी की सतह पर टिकी थीं। मेरे भीतर घमंड था, इतना कि मैंने अपने ही प्रजा को तुच्छ समझा। मैं शक्ति के नशे में चूर था। दूसरों की भावनाएं, उनके दुख कभी महसूस ही नहीं किए मैंने। उसने गहरी सांस ली और आगे कहा, मैंने एक साधु का अपमान किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके वस्त्र मैले थे और वह मेरी आंखों को शोभा नहीं देता था। और उसी पल मेरा अभिमान मेरी सजा बन गया। उसकी आवाज में पछतावा था, लेकिन साथ ही एक दृढ़ता भी, जैसे वह अब उस अतीत से सीख चुका हो। मैंने दूसरों को दुख दिया, इसलिए मुझे एक मेंढक की देह में जीवन बिताना पड़ा। अब हर बार जब कोई मुझे देखता है और घृणा करता है तो मुझे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। साधु ने उसे श्राप दिया कि जब तक उसे आत्मा से प्रेम करने वाला कोई न मिलेगा तब तक वह मेंढक ही रहेगा। राजमहल से भागकर वह नदी की गहराइयों में जा छिपा। पायल को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, पर दिन बीते, मुलाकातें हुई और दिल जुड़ने लगे। दोनों की बातचीत में वह गहराई थी जो दुनिया के किसी राजा रानी के दरबार में नहीं होती। एक सुबह पायल को जाल में कोई भारी चीज फंसी मिली। वह निकाल कर देखती है, एक तांबे की संदूक। अंदर से निकलती है एक पुरानी किताब जिसमें लिखा होता है, जल के जीव से थल का मेल तभी संभव है जब 3 तत्व पूरे हों, प्रेम, त्याग और परीक्षा। अब दोनों को समझ आया कि प्रेम काफी नहीं, 3 कठिन परीक्षाएं पार करनी होंगी। लेकिन वे परीक्षाएं क्या होंगी उन्हें पता नहीं था। तभी वहां एक रहस्यमय साधु आते हैं। साधु ने कहा, बेटी, अगर तू चाहती है कि ये श्रापित मेढक इंसान बने तो तुझे 3 सवालों के सही उत्तर देने होंगे। ये सवाल आसान नहीं, पर हर स्त्री को इनके जवाब जानने चाहिए। क्या तुम तैयार हैं? मछुआरन गंभीर होकर सिर हिलाती है। पूछिए गुरुदेव। साधु ने कहा, तू खुद एक औरत है, बता, औरत को अपनी असली ताकत का एहसास कब होता है? मछुआरन धीरे धीरे बोलती है, जैसे अपने ही जीवन को दोहरा रही हो। जब सारे सहारे छूट जाते हैं, जब कोई उसके आंसू नहीं समझता, तब वह खुद को संभालना सीखती है। वही दिन होता है जब उसे समझ आता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत खुद वही है। साधु ने सिर झुकाकर सहमति में हूम की और दूसरा सवाल पूछते हुए कहा, तू कैसे पहचानेगी कि कोई तुझसे सच्चा प्रेम करता है या सिर्फ अपने मतलब से पास आया है? मछुआरन कहती है, जो मेरे सपनों को काटे नहीं, उन्हें उड़ने दे। जो मुझे बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करे, वही मेरा सच्चा साथी है। बाकी सब बस आते हैं समय बिताने,
साधु मुस्काए, जैसे ये शब्द वर्षों से सुनना चाहते थे। साधु ने कहा, अब आखिरी सवाल, एक औरत अपने आप को सबसे बड़ा धोखा कब देती है? मछुआरन कहती है, जब वह अपनी खुशी, अपने सपने और अपने हक को छोड़ देती है सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए। जब वो अपने मन की बात दबा देती है तभी वह खुद को खो देती है। साधु ने आंखें मूंद लीं और कहा, तेरे उत्तरों में ही ज्ञान है। तू नारी है और नारी से बड़ा कोई गुरु नहीं। ये मेढक अब श्राप मुक्त होगा। अगले ही पल जल की बूंदें चमकीं और मेढक का रूप बदलने लगा और वह एक राजकुमार में परिवर्तित हो गया। राजकुमार ने कहा, तुमने मुझे नया जन्म दिया है। अगर तुम चाहो तो रानी बनकर मेरे साथ चलो, महल तुम्हारे इंतजार में है। मछुआरन कुछ क्षण सोचती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, मैं रानी नहीं लेकिन खुद की नाव की खेवनहार हूं। मेरी दुनिया इस नदी के किनारे है जहां मेरा अस्तित्व है। तुमने अपनी राह पाई और मैंने अपनी पहचान। यही संगम था, जल और थल का। साधु मुस्कुराए। हवा में एक हल्का सा चंपा का फूल गिरा और कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। वहां से शुरू हुई एक नई कथा, एक नई नारी की स्वतंत्र पहचान की। आगे की कहानी हम भाग 2 में जानेंगे, तो भाग 2 को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।